साहिरा वारसी। मैं आप लोगों की कंप्यूटर टीचर हूँ, जो मैं आप लोगों को कंप्यूटर्स के बारे में बताऊँगी। ये पूरे समर कैंप जो लोग ऑर्गेनाइज किए, जो लोगों का भी चल रहा है, तो इस समर कैंप में हम लोग की कंप्यूटर में क्या क्या है ये चीज़ सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है व्हाई कंप्यूटर इज इम्पोर्टेंट। हम लोग को कंप्यूटर क्यों इम्पोर्टेंट है। आजकल की लाइफ में कंप्यूटर हर एक जगह यूज़ होता है, हम लोग जानते हैं। जहाँ तक कि कंप्यूटर हम लोग क्या करते हैं, काम जितना भी काम है उसको बहुत ही फास्ट और बहुत ही आसान बना देता है। जो हम लोग का काम बहुत टाइम लेते हैं, बहुत टाइम कंज्यूम करता है, वो टाइम हम लोग चुटकी में कंप्यूटर में कर सकते हैं। वो हम लोग कंप्यूटर तो कंप्यूटर थकता नहीं है। जो हम लोग कुछ घंटा काम किए, वो काम करके वो थक जाता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो कंटिन्यूसली हम काम कर लिए, आप लोग काम कर लिए और बाकी कोई और मेरे बाद भी कोई काम करना चाहिए वो भी कर लिए। कंप्यूटर जो स्पीड से स्टार्टिंग में चलता है वो स्पीड से एंड तक वो चलता रहता है, वो थकता ही नहीं है। तो ये हम लोगों का अच्छा प्रॉफिट है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर हम लोग का ज़्यादा स्पेस वगैरह भी कंज्यूम नहीं करता, छोटा सा एक जगह बना दो वो। और कंप्यूटर को रिप्लेस करने के लिए भी हम लोगों को बहुत सारे आ गए, जैसे हम लोग लैपटॉप, तो हम लोग को कंप्यूटर एक जगह स्पेसिफिक जगह लेता है, लैपटॉप तो वो भी नहीं लेता। तो ये सब चलाना भी हम लोगों को आना चाहिए। तो ये सब हम लोग कैसे चलाएंगे, तो ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग ये जाने कि वो कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्यों है, कंप्यूटर में वो क्या क्या चीज़ हम लोग सीख सकते हैं, किस चीज़ से हम लोग कंप्यूटर जो वो काम आता है। हम लोगों को कंप्यूटर आता है एजुकेशन एंड लर्निंग में। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं एजुकेशन एंड लर्निंग में, हम लोग जो पढ़ाई की तो हम लोग क्या क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ई बुक्स पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग क्या होता है कि हम लोग जैसे कि हम लोग देखे थे लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें हम लोग का जितना क्लासेस था, जितने स्कूल जाने की कंप्यूटर में इम्पोर्टेंट क्यों है। हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं, एजुकेशन, पढ़ाई और एजुकेशन एंड लर्निंग में लोग पढ़ाई में हम लोग यूज़ करते हैं, सीखने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग जैसे कि हम लोग देखे थे कि हम लोगों का जो लॉकडाउन हुआ था, जो हम लोग का कोरोना वायरस आया था, उस वजह लॉकडाउन हुआ था, तब हम लोग क्या कहते ना, हम लोग जितने स्कूल्स वगैरह है सब क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर दिए थे। हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाई कराया जा रहा था, हम लोग को ऑनलाइन हर एक कुछ कराया जाता। सिर्फ ये ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर नहीं होता है, हम लोग का ई बुक्स और रिसर्च के ऊपर भी होता है। ई बुक और रिसर्च क्या है, हम लोग कुछ भी टॉपिक हम लोग जैसे कि अभी भी करते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलता है, कोई भी टॉपिक के ऊपर मिला है, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मिला है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको गूगल में सर्च कर लेते हैं। गूगल में सर्च करते हैं, सर्च करके उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पॉइंट्स निकालते हैं, उसका टाइप्स निकालते हैं, उसका क्लासिफिकेशन निकालते हैं। इस तरह से हम लोग उसको सर्च करके उस पैटर्न में बना करके हम लोग वो क्या करते हैं, हम लोग अपना यूजर्स में लाते हैं। तो हम लोग एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए हम लोग कंप्यूटर यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट में आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत। तो हम लोग कम्युनिकेशन कंप्यूटर से कैसे करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग हम लोग क्या क्या आया, हम लोगों को हम लोग को व्हाट्सएप आ गया, टेलीग्राम आ गया, ईमेल आ गया। जैसे कि हम लोग तो फ्रेंड्स वगैरह बात कर रहे हैं, तो हम लोग फ्रेंड्स हो गया, फैमिली हो गया, किसी से करते हम लोग व्हाट्सएप कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसमें। लेकिन हम लोग जब किसी कंपनी से बात करते हैं तो हम लोग कंपनी में व्हाट्सएप का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग ईमेल का यूज़ करते हैं। तो ये जो हम लोग ईमेल है, ये हम लोग कम्युनिकेशन के अंदर आता है। यहाँ सिर्फ ईमेल ही नहीं, हम लोग बहुत तरीके का हम लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं। टेलीग्राम में हम लोग बातचीत कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन वो कर सकते हैं। हम लोग टेलीग्राम क्यों बनाते हैं, टेलीग्राम हम लोग अपना एजुकेशन को, हर एक चीज़ को जो हम लोग करना चाहते हैं, जो चीज़ हम लोगों का थीम है, उस थीम को हम लोग स्प्रेड करने के लिए हम लोग टेलीग्राम को बनाते हैं कि उसमें आओ ज्वाइन करो। कोई लिमिट तो नहीं है टेलीग्राम में, जितना चाहे उतना ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके का हम लोग उसमें ये करते हैं। वीडियो कॉल्स, हम लोग कम्युनिकेशन और वीडियो कॉल्स का यूज़ करते हैं। आज पहले के ज़माने में तो जाके मिलना पड़ता था, तब तो ये नहीं था, लेकिन अभी तो हम लोगों को वीडियो कॉल्स वगैरह भी आ गया, जिससे हम लोग देख करके फ़ोन में हम लोग देख करके बात कर सकते हैं। हम लोग कंप्यूटर्स वगैरह में कनेक्ट करके, जब लोग बड़ा स्क्रीन चाहिए होता है बड़ा फैमिली के लिए, तो हम लोग कंप्यूटर वगैरह में कनेक्ट करते हैं। उनके पास जो लैपटॉप से बात करते हैं वो लैपटॉप से बात कर सकते हैं वीडियो कॉल्स में। सोशल मीडिया तो भाई अभी तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये बहुत तरीके का है वेबसाइट जो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू यूज़ करते हैं। तो सिर्फ हम लोग कम्युनिकेशन में ये नहीं है कि हम लोग हाँ बातचीत कर रहे हैं तो नॉर्मल कॉल पे ही बात कर सकते हैं, नहीं, हम लोग बहुत कुछ हम लोग कम्युनिकेशन में हम लोग कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। तो ये पर्पस में भी हम लोग काम आता है। नेक्स्ट हम लोग वर्क एंड बिजनेस, वर्क और बिजनेस, ये तो लोग पता ही है क्या है। तो वर्क में क्या आ गया, ऑफिस वर्क आ गया, रिमोट जॉब आ गया, ई कॉमर्स आ गया। अब ये जानते हैं कि ये है क्या, ये दिया
दिया हुआ है ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क क्या है? जब लोग कहीं जा रहे हैं, कोई भी जगह में लोग काम कर रहे हैं, कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं? फोन के थ्रू काम करते हैं? नहीं, हम लोग वहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू काम करते हैं। तो हम लोगों का वर्क और बिजनेस में, ऑफिस वर्क में हम लोगों का कंप्यूटर क्या है? यूज होता है। रिमोट जॉब क्या है हम लोगों का? जो हम लोग घर बैठ के काम करते हैं, जिसकी फ्रीलांसिंग हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो इस तरीके का जो है इसको हम लोग रिमोट जॉब बोलते हैं। और हम लोगों का ई कॉमर्स हम लोगों का क्या होगा? जो हम लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट, तो ये तो हम लोग क्या, ये तो नहीं ना कर रहे कि हाँ हम लोग सबको जाके अमेज़न के ये दे रहे हैं तो वो लोग उसमें से ऑर्डर कर रहे हैं तो फिर वो चुके करें, नहीं, हम लोग इसका भी ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं। ई कॉमर्स में सब ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जो हम लोगों का मार्केटिंग का ये बना, जो लोग शॉपिंग जिससे करते हैं, तो वो क्या हो रहा है हम लोगों का ई कॉमर्स में आता है। बहुत सारा वेबसाइट है, बहुत सारा ऐप्स है, हर एक कुछ है वो शॉपिंग करने के लिए। तो ये हम लोगों का वर्क और बिजनेस में आ गया। नेक्स्ट हम लोगों का बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये क्या है जो बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जिसको देखो, छोटा देखो या बड़ा देखो, सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। कहीं भी गए कैश कैरी नहीं कर रहा है, भाई ऑनलाइन दे दीजिए, स्कैनर दे दीजिए, हम स्कैनर मार दे रहे हैं। तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किससे होता है? हम लोगों को ऑनलाइन होता है, सब कंप्यूटर के थ्रू होता है। हम लोग फोन के थ्रू तो हम लोग से पेमेंट करते हैं, बाकी जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? हम लोग सिर्फ जब पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग तो छोटा सा ना किए, भाई आप लोग स्कैन किए, स्कैन करके पेमेंट मारे, अमाउंट मारे, नंबर मारे, बस हो गया पेमेंट। लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बहुत वास्ट है। हम लोग बैंक टू बैंक कनेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ सेकंड में कितना जल्दी कर रहे हैं। हम लोग सब किससे करते हैं? कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। कंप्यूटर, ये कंप्यूटर नहीं जो लोग नॉर्मल यूज करते हैं, नहीं, सारा जो लोग जितना भी वर्ल्ड में कंप्यूटर यूज होता है ना, उसका एक मेन कंप्यूटर करके बनाया जाता है। तो कंप्यूटर से बहुत पार्ट्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, फिलहाल इसमें आ जाते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग, अभी तो बहुत सारा कुछ जा रहा है स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह में, हम लोग अर्न करते घर बैठे बैठे, कुछ घंटा का मेहनत करके, कुछ ट्रेडिंग करके, कुछ स्किल्स सीख करके। तो स्टॉक ट्रेडिंग क्या आ गया? स्टॉक्स आ गया, ड्रो आ गया, बहुत सारा ट्रेडिंग व्यू है। तो बहुत सारा स्टॉक मार्केटिंग का हम लोग किए हुए, जो हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग में हम लोग यूज करते हैं। बजटिंग क्या है? अब हम लोग ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सबका हिसाब कहाँ रखते हैं? बजटिंग में रखते हैं, जिसमें हम लोग एक्सेल आता है हम लोगों का। एक्सेल हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी वर्क या बिजनेस करने के लिए कोई भी जगह जाते हैं, तो बैंकिंग में हम लोग देखते हैं कि हर चीज वो कंप्यूटर के थ्रू चेक करता है। मतलब अगर कुछ पेपर है वो डॉक्यूमेंट हरा सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो डॉक्यूमेंट हरा नहीं सकता। जो चीज हम कंप्यूटर में इनपुट कर देंगे वो हम लोगों का मतलब रह जाएगा, तब तक उसको खुद हटाएंगे नहीं, या कुछ वजह से या कुछ रीजन की वजह से वो जब खुद हटाएंगे नहीं, तब तक वो हम लोगों का मौजूद रहता है, जिसको हम लोग रिकॉर्ड बना करके एक बजटिंग में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट में। यार सिर्फ हम लोग कंप्यूटर से पढ़ाई ही नहीं करते हैं, कुछ काम ही नहीं करते हैं, तो इसमें मौज मस्ती भी करते हैं। एंटरटेनमेंट भी हम लोग को मिलता है इससे, जैसे स्ट्रीमिंग में आजकल तो सब स्ट्रीमिंग में है, नेटफ्लिक्स हो गया और भी बहुत तरीके का जो है हम लोग स्ट्रीमिंग से यूज करते हैं मूवीज वगैरह देखने के लिए। तो नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया जो बहुत ही फेमस है। ये तीन तो बहुत ही ज्यादा एक्सेस फेमस है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे लोग इनको देखते हैं। यूट्यूब तो बच्चे चलाते हैं, स्पॉटिफाई तो आजकल तो आम ही हो गया, जिनको देखो वो कान में हेडफोन लगा के वही गाना सुन रहा है। तो ये हम लोग एंटरटेनमेंट को किसके थ्रू करते हैं? कंटेंट क्रिएशन क्या है? अब जो यूट्यूब में हम लोग देख रहे हैं या इंस्टाग्राम हम लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग को कंटेंट चाहिए होता है ना कि हाँ हमको सीरियल देखना है, तो सीरियल के ऊपर भी जब हम चैनल के वहाँ पे बहुत सारे सीरियल्स हमारे, तो बहुत सारे सीरियल्स आ गया। हम लोग कुछ अगर ड्राइंग का हमारे, तो ये जो ड्राइंग हो गया, सीरियल्स हो गया, और भी कुछ म्यूजिक हो गया, सॉन्ग वीडियोस हो गया, तो ये क्या हम लोगों का कंटेंट क्रिएशन है। तो हम लोग कंटेंट क्रिएशन में हम लोग एंटरटेनमेंट में ही करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हेल्थ केयर के ऊपर। ये तो हो गया, काम हो गया, एंटरटेनमेंट भी हो गया। अब हेल्थ केयर के ऊपर आ जाते हैं। हम लोगों को अगर ऑनलाइन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, ज़्यादातर तो जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। पहले तो जाते थे टोकन, मतलब पे किए, वो टोकन एक दिया, दे करके हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, ये टाइम बता दिया, उसके साथ हम लोग आ गए। लेकिन नहीं, अभी तो सब ऑनलाइन के थ्रू हम लोग होता है। हम लोग चाहे तो कॉल करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, चाहे तो ऑनलाइन में फॉर्म फिल करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, अलग अलग मेथड होता है अलग जगह का। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हम लोग क्या करते हैं? हेल्थ केयर में लेते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड्स, अब हम लोग का जो
जाते हैं जहाँ डॉक्टर के पास गया, तो वो लोग क्या करते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड ऑलरेडी बना के रखता है कि हाँ ये पेशेंट आया था नेक्स्ट टाइम में तो इसका ये रिकॉर्ड था, इसको ये चीज हो चुका है। तो हम लोग क्या होता है, मेडिकल रिकॉर्ड हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू बनाते हैं कि ये चीज इसको हो चुका है, अभी वो चीज ठीक हुआ, उसका भी सिम्टम आ सकता है। तो ये सब बहुत कुछ है जो हम लोग एक रिकॉर्ड के थ्रू बना करके रखते हैं। रिसर्च हम लोग इसमें अपॉइंटमेंट और मेडिकल रिकॉर्ड नहीं लेते हैं, हम लोग इसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं। जैसे कि हमें कोई नया बीमारी का नाम सुने तो उस बीमारी का, जैसे डायबिटीज, कितने को नहीं पता है, सब उसको शुगर शुगर करके बोलता है, लेकिन हमें नहीं पता कि डायबिटीज क्या होता है। तो हम लोग क्या किया, डायबिटीज के ऊपर रिसर्च की। डायबिटीज भी दो तरीके का होता है, तो इस तरीके का रिसर्च वगैरह भी हम लोग हेल्थ केयर में करते हैं। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस। अब हम लोगों का सर्विस के ऊपर आ जाता है। गवर्नमेंट जो हम लोग सर्विस अप्लाई करते हैं, जो गवर्नमेंट हम लोग सर्विस करते हैं, वो सर्विस में क्या क्या आता है, आधार, पैन, पासबुक, पासपोर्ट, तो ये सब में क्या होता है, ये सब लोग ऑनलाइन, अभी तो ज्यादातर ऑनलाइन हो गया। किसी को घूम गया भाई, जाकर के हम लोग फोन नंबर दिए, वो हम लोग को ऑनलाइन निकाल के दे दिया। तो ये मेथड के हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस का यूज करते हैं, हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन कुछ ये सब निकालते हैं। इनफैक्ट ये सब हम लोग अपना फोन में भी एक डिजी लॉकर करके तो बनाया हुआ है, तो वो हम लोग उसमें अप्लाई करके रख देते हैं, वो हम लोग एक लॉकर बना के सेव कर दिया है। वो हम लोग कहीं भी गए, डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं किए, डिजी लॉकर से निकाल के प्रिंट करवा लिया। तो ये हम लोग ऑनलाइन थ्रू क्या क्या हम लोग अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो हम लोग एक तरीके के लॉकर में बना के रख दिया, जो हम लोग ऑनलाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है हम लोगों का, जैसे कि हम लोग इनकम जो टैक्सेस वगैरह भरना होता है, तो हम लोग किससे भरते हैं, इससे भरते हैं, आरटीआई डालना। तो इस तरीके का बहुत कुछ है जो हम ई गवर्नमेंट्स में लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग जब हम लोग का ये आधार हटता है, जैसे कि पैन हरा गया, तो हम लोग उसका फाइल कहाँ ये करते हैं, हम लोग एक फॉर्म होता है ई फॉर्म 14A करके, तो हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं। जब हम लोगों का ई गवर्नमेंट्स में हम लोग उस चीज को ये करते हैं, अप्लाई करते हैं, हम लोग का रजिस्टर होता है। जैसे कि हम लोग का एटीएम हरा गया, ये एटीएम चोरी हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्लॉक करवाने के लिए जाते हैं। तो वो चीज हम लोग ई गवर्नमेंट्स में हम लोग करते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट, स्मार्ट होम्स एंड आईओटी। स्मार्ट होम्स और आईओटी, आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि ऑटोमेशन, हम लोग अभी के टाइम में देखेंगे ना कि जब भी घर ले रहे हैं, अभी जो नया नया घर डिजाइन करवा रहे हैं, वो लोग क्लैप थ्रू कर रहे हैं, वो लोग क्लैप कर रहे हैं तो लाइट ऑफ हो जा रहा है, क्लैप कर रहे हैं तो लाइट ऑफ हो जा रहा है, या बैठे बैठे फोन में हम लोग सेटिंग करवा लिए, तो वो चीज हम लोग बैठे बैठे ही कर दे रहे, लाइट ऑफ कर दिए, एसी ऑन है तो एसी ऑफ कर दिए। जैसे कि हम लोग बहुत कुछ होता है ना कि हम लोग गए, मतलब घर में एसी चल रहा है, हम लोग जल्दी में कॉल आया तो निकल गया, निकल के चले गए, 1-1.5 घंटा बाद हमको याद रहा कि जाओ, अब तो हम तो घर से निकल चुके, मतलब 1-1.5 घंटा का दूरी पर है, अब हम वापस घर जाएंगे, फिर उसको बंद करेंगे, तो वो तो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। या फिर अगर नहीं भी बंद करेंगे तो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जाता रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज के लिए हम लोग अभी ऑनलाइन कर दिए कि हम लोग घर बैठे बैठे एसी को बंद कर दिया। तो वो सब लोग किसके थ्रू होता है, वो सब लोग इंटरनेट के थ्रू होता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो है हम लोग जैसे सीसीटीवी सर्वेलेंस, और भी हम लोग जो सिक्योरिटी में आता है फिंगरप्रिंट लॉक, हम लोग फोन वगैरह में फिंगरप्रिंट यहाँ रहता है, किसी का यहाँ रहता है। और हम लोगों का जब गेट भी लेते हैं, जब हम लोग इंडिया के बाहर जाएंगे, इंडिया में कुछ कुछ जगह में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक ये हम लोग को फैल रहा है, साइंस हम लोग का स्प्रेड हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी एडवांस कर देते हैं। हम लोग घर जो ताला चाबी से पहले लॉक होता था, फिर वो फिंगरप्रिंट्स और कोड से हम लोग लॉक करते हैं। तो उस तरीके का हो गया, ऑटोमेशन तो बताएंगे। तो इस तरीके का हम लोग कुछ है जो हम लोग कंप्यूटर में हम लोग करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। अब एग्जांपल्स में कुछ देखते हैं, जैसे कि टीचर मैं बोलोगे कि टीचर तो पढ़ाता है, तो कैसे टीचर पढ़ाता है, तो टीचर पढ़ाता है तो वो क्या क्या चीज सिखाता है हम लोगों को। तो टीचर हम लोगों को डिजिटल क्लासेस देता है। जैसे कि हम लोग की ये जो एजुकेशन है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग के पास ऑनलाइन थ्रू हम लोग भेज रहे हैं कि आप लोग उसको ऑनलाइन पढ़िए, घर बैठे बैठे आराम से पढ़िए। आप लोग ऑनलाइन यहाँ पे अगर आने में कंफर्टेबल नहीं है, कुछ टाइम रीजन की वजह से आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, आप कोई भी टाइम बैठ करके हम लोग को छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आप बैठ करके देख सकते हैं, आप उससे कुछ सीख सकते हैं। वो हो गया। और हम लोग जैसे कि हम लोग अभी जब जान रहे हैं कि हम लोग को कोई भी एग्जाम्स हो रहा है, OMR शीट्स के थ्रू हो रहा है, उसको भी ऑर्गेनाइज करना सब टीचर्स ही करते हैं, वो तो अपने आप तो ऑर्गेनाइज हो नहीं जाता है। तो वो चीज हो गया। तो हम लोग टीचर्स हम लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम लोग एजुकेशन ऑनलाइन में बोलते हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस, बुक्स वगैरह, तो ये चीज हुआ। डॉक्टर्स क्या करते हैं, हेल्थ केयर में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स रख रहे हैं,
एआई असिस्टेड डायग्नोसिस रख रहे हैं हम लोगों का, जो हम लोगों को असिस्ट कर रहा है साथ में। और बहुत सारा है इसमें हो गया, जैसे कि हमने बताया ना अभी हेल्थ केयर में, और रिसर्चर वगैरह का भी डॉक्टर का जो है मेन काम आता है। फार्मर्स तो भाई किसान, वो तो खेती बाड़ी करता है, वो क्या ही करेगा। नहीं, आजकल के टाइम में ना हम लोग फार्मर्स भी ऑनलाइन का बहुत यूज कर रहे हैं, वो कंप्यूटर का बहुत यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर के थ्रू वो मालूम करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू मालूम करते हैं कि फार्मर्स मालूम करते हैं कि आज वेदर कैसा रहेगा, वेदर का फोरकास्ट क्या है, अगले हफ्ते तक का वेदर कैसा रहेगा। उनका फसल जो उगा रहे हैं वो आज नहीं उगा कर वो एक हफ्ता बाद उगाते हैं, कि देखते हैं कि उनका वेदर कैसा है। अगर वो वेदर खराब रहा तो उनका जो सब चीज था वो डैमेज हो जाएगा, तो वो कैसे मैनेज करेंगे। तो वो वेदर का थ्रू देखना, और फिर सॉइल एग्रीकल्चर, हर जगह पे हर मिट्टी पे हम लोग हर कुछ उगा नहीं सकते, उसके लिए भी हम लोगों को अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज बोना पड़ता है। जैसे कि अगर वो एप्पल के लिए है तो वो सिर्फ एप्पल ही वहाँ पे ग्रो होगा। जैसे कि एप्पल में हम लोग कश्मीर में है, कश्मीर को और कश्मीर छोड़ करके एप्पल हम लोग और कहीं पे नहीं ग्रो करवा सकते हैं। टी हो गया, जो हम लोग चाय पत्ती है, वो भी हम लोग कश्मीर में ही मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ठंडा है, वो वेदर को कंज्यूम करता है। हर जैसे कि कैक्टस, उसको जगह हम कश्मीर में उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते हैं। वो हम लोग का राजस्थान या फिर डेजर्ट एरिया पे, वो जगह पे हम लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके का अलग अलग हम लोगों का ये है क्रॉप्स वगैरह जो हम लोग अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग जगह पे ये करते हैं, तो वो भी हम लोग को ऑनलाइन के थ्रू पता चलता है। ये तो सबको तो खुद नहीं ना पता होता है, जो पहले के जमाने में था वो लोग कर लेता था, लेकिन अभी तो नॉलेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर फार्मर्स के हम लोग को फार्मिंग करना है, एग्रीकल्चर ही ग्रो करना है, या एग्रो में ही जाना है हम लोगों को, तो क्या करते हैं, उस चीज के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। तो हम लोग को हर एक कुछ फार्मर्स के बारे में जानना, कैसे क्या करना है, सब लोग ऑनलाइन देखते हैं। बैंकर्स लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर, विदाउट कंप्यूटर लोगों को कुछ नहीं होगा। अब देखो हम लोग जब बैंकर्स में जाते हैं तो बैंकिंग में फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग बहुत एआई वगैरह बनाए हैं, हम लोग हर एक कुछ किए हैं। फ्रॉड कॉल्स आते हैं ना, तो वो कॉलिंग वगैरह हम लोग सिर्फ ये नहीं कि कंप्यूटर में अच्छा काम कर सकता है, कंप्यूटर से बुरा काम भी होता है, और उस चीज से हमको बचना भी है। कैसे बचना है, तो हम लोग को उस चीज का मालूम नहीं रहेगा तो कैसे बच जाएंगे उस चीज के बारे में। वो कॉल किया, भाई हमको ये आपको ये करना है, आपको ये लॉक हो जाएगा, आपको ओटीपी 4 बताना है, 4 कोड का आपके फोन में कुछ ना कोई वो क्या करता है, वो बता देता है क्या हाँ ये मेरा ओटीपी है, तो वो शेयर कर दिया। वो क्या हुआ, हम लोगों का जो बैंक में बैंक बैलेंस था, कुछ भी था, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी था, वो लीक हो गया, वो लोग लीक हो गया, मास निकल गया। तो इस तरीके का हम लोग बहुत सारा जो फ्रॉड वगैरह हो गया और बहुत कुछ हो गया जो हम लोग इससे करते हैं। कोर बैंकिंग हो गया, इंटर मनी ट्रांसफर वगैरह, जो पैसा अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो गया, हम लोगों का ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के थ्रू लोग करते हैं इस चीज को। और साइबर क्राइम वगैरह आ जाता है पुलिस में। पुलिस क्या करता है, पुलिस तो चोर वगैरह पकड़ता है और दूसरा कुछ काम ही नहीं है। नहीं, पुलिस क्या करता है, जब हम लोग कोई जगह में क्राइम हुआ तो सबसे पहले तो लोग क्या है, उस जगह का सीसीटीवी पर फोकस करते हैं। तो सीसीटीवी तो अपने आप रिकॉर्ड नहीं ना हो रहा है, वो भी तो ऑनलाइन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वो तो चल रहा है, वो तो कंप्यूटर से कहीं ना कहीं लिंक है, तो वो रिकॉर्ड कहीं रख रहा है। तो हम लोग सीसीटीवी पे फोकस करते हैं कि हाँ ये क्राइम अगर यहाँ पे हुआ है तो उस चीज में हम लोग देख सकते हैं कि सीसीटीवी पे कब कितने बजे कैसे हुआ था, अगर वो रिकॉर्ड हुआ, जिसके बहुत कुछ है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट, जैसे क्राइम रिकॉर्ड्स हो गया, तो वो सब हम लोग CCTNS में हम लोग रखते हैं। तो CCTNS क्या है, क्राइम रिकॉर्ड स्टोर डिजिटली इन इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके का वो हम लोगों का रिकॉर्ड जो हम लोग प्लेस का उसमें रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं। साइबर क्राइम, जैसे कि अभी हम लोग बताए ट्रैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड्स और हैकिंग वगैरह। साइबर क्राइम में तो भी तो जैसे कि हम लोग हाल फिलहाल ही सुने कि पाकिस्तान और इंडिया का जब चल रहा था थोड़ा सा अनबन, तो उसमें पाकिस्तान हम लोग के इंडिया के ऊपर साइबर क्राइम किया था, मतलब साइबरली वॉर किया था। वो ड्रोन्स वगैरह भेजा था और कुछ किया था। तो वो किससे हुआ था, वो साइबर क्राइम की वजह से हुआ था। तो साइबर क्राइम को भी फॉलो कौन करता है, पुलिस करता है, लोग आम जनता तो करेंगे नहीं ना, नॉर्मल तो हम लोग तो पब्लिक है, वो तो कुछ सब चीज का मालूम नहीं है, जो एक स्पेसिफिक काम दिया गया है वो हम लोग उसके थ्रू करवाते हैं। डिजाइनर जैसे कि अभी आप लोगों को तौसीफ सर बताया कि क्या होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, हम लोग को फोटोशॉप वगैरह, फोटो एडिटिंग वगैरह, वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो सब हम लोग किससे करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू करते हैं। हम लोग हाथ से तो डिजाइन करके करेंगे नहीं उस चीज को, तो हम लोग वो ऑनलाइन के थ्रू करते हैं। शॉपकीपर, हम लोग अभी के टाइम में देखेंगे जैसे कि हम
वहाँ पे हम लोग पे जाते हैं, जो सामान हम लोग चाहिए वो लिए, हम लोग कैश काउंटर में गए, वहाँ वो स्कैन किया, स्कैन करके वो बिल बना के रेसिप्ट बना के हमको दे दिया। ठीक, तो अब तो हाथ से वो जाएगा, वो उसका प्राइस देखेगा, वो लिखेगा, नोट करेगा, फिर उसका बिल बनाएगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा। इस चीज़ को शॉर्ट करने का, टाइम कंज्यूमिंग कम करने में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन के थ्रू यूज करते हैं। जो शॉपकीपर है वो लोग ऑनलाइन यूज करते हैं। अब आते हैं ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर हम लोग जीपीएस, जैसे कि हम लोग उबर वगैरह बुक करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन बुक करते हैं। हम लोग ओला बुक कर रहे तो वो ऑनलाइन कर रहे हैं बुक। तो ड्राइवर जो होते हैं ना, वो हम लोगों को जब रास्ता में लेके जाते हैं, जैसे कि हम लोग उबर बुक किए ना, हम लोग को खिदरपुर से तोपसिया जाना है, तो हम लोग क्या किए, वो हम लोग जब उबर बुक किए तो हम लोगों को पैसे भी पता है कि हम लोग कौन रास्ते से जा रहे हैं, खरीद कुछ करेंगे, हम लोग अपना फोन में देख पाते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग कैसे होता है, ऑनलाइन होता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, ड्राइवर लोगों का जो रैपिडो वगैरह जो होता है, जिसको कोई रास्ता नहीं पता है, तो वो क्या होता है, जीपीएस के थ्रू, जीपीएस नेविगेशन के थ्रू वो लोग हम लोगों को लेके जाता है। और हम लोग खुद भी जब ड्राइव करते हैं कार वगैरह, इनफैक्ट ये तो नहीं कि खाली ड्राइवर ही ड्राइव करते हैं, नहीं, हम लोग भी ड्राइव करते हैं। तो हम लोग जब ड्राइव करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग उस चीज को देखते हैं, जैसे कि हम लोग कोई जगह में जा रहे हैं, कोई हम लोग रास्ता नहीं पता है, तो हम लोग बस के थ्रू जाते हैं। तो हम लोग मैप में अभी तो बहुत सारा फंक्शन बढ़ा दिया गया है, तो वो सब चीज के ऊपर हम लोग धीरे धीरे करके फोकस करेंगे। और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो हम लोग कंप्यूटर में है। कंप्यूटर छोटा सिलेबस नहीं है, बहुत वास्ट सिलेबस है। तो हम लोग इसके बारे में ये क्या हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो प्लीज रिवर्स करके वापस से देखिए। अगर कुछ भी और भी डाउट हो रहा है कि हाँ ये चीज पार्टी को समझ में नहीं है, वापस से समझाना है, तो कमेंट करिए, उस चीज को वापस एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये था हम लोगों का क्लास में। आप होप करते हैं कि आप लोग वापस से हम लोगों का ज्वाइन करें क्लास, वापस से ज्वाइन किया। आप लोग को एजुकेशन इतने अच्छे से दिया जा रहा है और भी बाकी सब्जेक्ट्स के क्लासेस दिया जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू।